Assalamu alaikum everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the solid chapter जिसका नाम है स्टैटिक्स. ओके अगर आप 10th स्टैंडर्ड में है तो ये चैप्टर आपके लिए करके जाना बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होगा. मैं आपको एट द इनिशियली 3 to 4 ऐसे चैप्टर बताऊंगी कि अगर आपने वो सॉल्व कर लिया ना तो आप इजीली 10th में पास हो जाएंगे. इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ 110%. जितने भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ वो तो पक्का ही पक्का आते हैं बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. So let's get started. जैसे ही आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे एकदम लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उससे पहले स्टैटिक्स है. इसमें से 14 to 16 मार्क्स का इजीली आता है और क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते. अगर आपने बेसिक लिया है, एडवांस लिया है तो थोड़ी वैल्यूज अप डाउन हो जाएगी, लेकिन बेसिक में तो बेसिक में इजीली आप 100 out of 100 सिक्योर कर सकते हो. ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the numbers of parts in 20 houses in locality. Find the mean. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन. मीन फाइंड आउट करना है. मीन का फॉर्मूला क्या है? हियर आई हैव मेंशन x bar is equals to sigma fi xi upon sigma fi. यहाँ तक कुछ डाउट है? ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है. और फॉर्मूला कैसे याद होता है? सीध मेरा तो ऐसा मानना है जितना आप सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन है उसमें फॉर्मूला फिट हो जाएगा. ओके नंबर्स ऑफ पार्ट्स 0.2, नंबर्स ऑफ हाउस 1. ओके इतने दिया है. 0.2 में कितना है? हाउस 1. ओके सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं. नंबर्स ऑफ प्लांट्स 0, 2 और ये fi. ओके ये इतना पूरा क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ तक हमने कुछ नहीं है, बस ये निकालना है. xi कैसे निकालते हैं? सबसे इजी मैं मेथड बता रही हूँ. 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 आता है, तो वी डायरेक्टली पुट 1. ओके 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3. 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5. 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7. 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9. 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11. 12 और 14 के बीच में क्या आता है? 13. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. सबसे इजी है xi निकालने का ये मेथड. ओके अब यहाँ पे fi गिवन है, xi गिवन है. हमको fi xi दोनों की वैल्यूज निकालना है तो बहुत इजी है इसमें. अब fi xi कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 1 ओके into 1 is equals to 1. 2 into 3 is equals to 6. 1 into 5 is equals to 5. 5 into 7 is equals to 35. ओके मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. 13 and 3 को 13 3 का कितना होता है? 39. ओके यहाँ तक कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट द रिस्पांस. ओके अब ये जब इसको हम टोटल करेंगे 1 6 कितना 7 12 ये सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 162. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ये हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. ओके सिग्मा तो हम कह सकते हैं कि इस fi हमारा कितना आया? 20 आया. जब हमने टोटल करा fi xi कितना आया? 162. अब इसमें क्या है? दोनों वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट कर देनी है. जैसे हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो क्या आएगा? 8.1. सो कितना हमारा मीन आया? 8.1. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो बहुत इजी मेथड से करा है. बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली इजी मेथड है. बस ये है कि आपको डिवाइड आपकी पक्की होनी चाहिए. अगर आप 10th में हो तो आपका डिवाइड जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके कुछ भी डाउट नहीं है, बस हमने fi xi सही से निकालना सीख जाना है. और xi किस तरीके से निकालते हैं? xi दोनों को बीच का जो नंबर होता है बिटवीन का वो हमने पुट करना है. और फिर जितनी वैल्यू आ रही है ये सबको हमको यहाँ पे पुट कर देना है और डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इजीली हमारा 8.1 आ जाएगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट section. And I'm extremely glad to announce that all crash courses available on Play Store. Download MSK Education Center app and purchase the courses which is very suitable for your 10th result. Because अब आपका रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी बन गया है तो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड गेट क्रैश कोर्स at very reasonable prices. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. This is Nazia ma'am from MSK Education Center. So today I'm going to explain you the numericals which has related to the statics chapters. Before we get started, please smash the like button, hit subscribe. Let's begin. Question 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the numbers of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean. हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मीन फाइंड आउट करना है. Which method? Choosing suitable method. So this is the question. Question has given this column. This two column has given on the question. तो सबसे पहले हमने ये numbers of हार्ट बीट ये मेंशन कर देना है, fi मेंशन कर देना है. xi कैसे निकालते हैं? ये दोनों के बीच की जो संख्या होती है वो हमको लेना रहता है. ओके या फिर आप क्या कर सकते हैं? 65 और 68 को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे. डेफिनेटली यू गॉट दिस आंसर. ओके यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. अब आफ्टर दैट आपने क्या करना है?
डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई माइनस 75.5, यानी कि एक्स आई ये हमारा फर्स्ट है, इसको 75 के साथ जब हमने माइनस करा तो ये क्या जाएगा बेटा हमारा -9 जाएगा। ऐसे ही सेकंड में क्या जाएगा -6, थर्ड में क्या जाएगा -3 और ये 0 सेम टू सेम यहाँ पे। अब यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन 3। ओके, डी आई की ये वैल्यू है, इसको 3 को जब हमने 3 के साथ डिवाइड करा, डिवाइड मतलब ओके, यू आई इज इक्वल टू डी आई, जब डी आई को हमने, डी आई क्या है हमारा -3, इसको अगर हमने 3 से डिवाइड करा तो व्हाट वी विल गेट 3 3 9, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम अगेन हमने -6 को जब 3 के साथ डिवाइड करा तो क्या होगा 3 2 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा पूरा फाइंड आउट कर लेना है आपने। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या किसको हमको इंटू करना है, एफ आई यू आई मीन्स दिस वन दैट वन, 3 2 -6, दिस नेगेटिव साइन वी हैव टू मेंशन ओवर हियर। ओके, और जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया और फिर इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है और इसका भी हमने टोटल करना है, इसका जब टोटल करेंगे तो क्या देगा 30। यहाँ तक कुछ भी डाउट है, और इसका जब हम टोटल करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा हमारा 4 जा रहा है। एफ आई कहाँ से है बेटा, इसको हमने टोटल करा तो ये हमारा 30 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, एंड दिस 4 ओवर हियर। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू हैज गिवन 75.5। ओके, दिस इज द ए। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देना है, एफ आई यू आई की वैल्यू 4 है, एफ आई की वैल्यू 30 है, इसकी 3 है, 3 10 30। ओके, जब हमने 4 और 10 को डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा 0.4। सो दिस 0.4 यहाँ पे आ गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 79.9। यहाँ तक कुछ भी डाउट है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। बस हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ये टेबल की ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करना है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में सेक्शन डी में। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड बाय स्टेटेबल मेथड। हमें मीन फाइंड आउट करना है बट विद मेथड स्टेटेबल मेथड। ओके, दिस 2 कॉलम हैज गिवन, सो फर्स्टली व्हाट वी विल हैव टू डू, एक बड़ा सा कॉलम बनाना है, उसमें ये डेली जितने भी हैं जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं वो मेंशन करना है, एफ आई ये मेंशन करना है। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100 और 150 के बीच की जो वैल्यूज होती है वो हमारी क्या हो जाती है बेटा जी, एक्स आई होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे 125, यहाँ पे 175, 225, 275, 325। यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? ओके, अब डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 225, एक्स आई मतलब दिस वन। ओके, 125 को जब हम 225 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, -100, -50, 0, 50, 100। कुछ डाउट है? इतना इजी है। ओके, अब यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी आई अपॉन 50 मीन्स दिस वैल्यू। ओके, -100 को अगर हमें 50 से डिवाइड करो तो ये हमको -2 देगा, -1 देगा, 0 1 2। एफ आई यू आई में क्या होगा, दिस वैल्यू दैट वैल्यू, 4 2 -8, 5 1 5, 12 0 0, 2 1 2, 2 2 4। जब इसको हमने सब्स्टिट्यूट और एडिशन जो भी था इसका टोटल करा तो इसका -7 आया और इसका क्या आया बेटा 25 आया। एक बार आप भी रीचेक कर लेना। ओके, कि मैम सही करा रहे हैं क्या नहीं, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब सेम टू सेम सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना है बेटा जी, 25 है। ओके, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना है 25, एफ आई यू आई कितना है -7 एज इट इज। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द मीन बाय द स्टेटेबल मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू एच। ए का वैल्यू 225, एफ आई यू आई -7 हैज गिवन, सिग्मा एफ आई 25 एंड दिस हाइट डिफरेंस कितनी जा रही है, 50 के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो वी कैन मेंशन 15। ओके, 50 25 on the 25, 25 to the 50। ओके, 7 to the 40, तो ये 14 आ गया। अब 225 में से अगर हमने 14 को सब्स्टिट्यूट करा व्हाट वी विल गेट 211। ओके, ये बहुत इजी है और बहुत सिग्निफिकेंट है, ये पक्का देख लेना है। अगर टेबल में कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प जितना होगा। सो वेलकम बैक गाइस। तो अभी हमारा स्टैटिक्स चल रहा है और ये स्टैटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इन प्रेजेंट बिलो, फाइंड द मीन। एज यूजुअल हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। दिस 2 कॉलम हैज गिवन, तो पहले ये एज इट इज लिख देना है और ये एफ आई है। यहाँ तक कुछ डाउट है, एफ आई को टोटल हम यहाँ कर लेंगे तो हमने जब टोटल करा तो क्या है बेटा हमारा 30। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दोनों के बीच में जो रहता है मतलब 0.00 और 0.04 के बिटवीन ये आ रहा है 0.02, इस तरीके से ये हम एक्स आई भी फाइंड आउट कर लेंगे। डी आई फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, एक्स आई की वैल्यू को -57 के साथ करना है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या है बेटा हमारा 0.12 एज इट इज -0.12 -0.08। और यू आई कैसे फाइंड आउट करना है, यू आई में डी आई की वैल्यू करना है और उसके बाद 0.04 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे देन व्हाट वी विल गेट -3। ओके, एफ आई यू आई 4 3 -12, 9 2 -18। ये इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो आपका एफ आई यू आई भी आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे टोटल कर देना है, जब हमने टोटल करा तो कितना जा रहा है बेटा -31।
ओके ये हमारा कॉलम आ गया, यहाँ पे इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर 4 मार्क्स में आ रहा है। आफ्टर दैट fi की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रॉम द टेबल वी कैन राइट सिग्मा fi is equal to 30, sigma fi ui is equal to -31. This is the mean formula. You will have to write like this and the value put in the formula. a की कितनी वैल्यू 0.14, fi ui कितनी है -31, fi कितनी है 30, h कितना है 0.004। जब इसको हमने डिवाइड करा, ओके इसको सॉल्व करो तो क्या है बेटा हमारा 0.04133। इससे पहले मैंने एकदम बेसिक से ही आपको बताया है, इस बार मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। फिर भी कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और फिर ये दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आंसर क्या है 0.009 ppm। ppm डालना मस्ट बी नेसेसरी वरना मार्क्स कटने के चांस हो सकते हैं। ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। ओके सो माय ऑल फेवरेट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MSK लर्निंग शॉर्ट्स। अगेन हम देखने जा रहे हैं स्टैटिक्स का एक न्यूमेरिकल्स जो आता है 3 से 4 मार्क्स में। ओके सो वी कंटिन्यू। Question number 8. A class teacher has the following absence records of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. कितने absent थे हमको ये फाइंड आउट करना है। This two column has given. ये नीचे वाला क्या होता है fi होता है। आप लोग के साथ साथ अब मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को भी याद हो गया है। ओके सबसे पहले हमने कॉलम बनाना है, fi इसको टोटल कर देना है। आफ्टर दैट xi कैसे निकालते हैं, 0 और 6 के बिटवीन क्या आ रहा है बेटा, 0 और 6 के बिटवीन आता है 3, 6 और 10 के बीच में क्या आता है 8। ओके ये इस तरीके से निकालेंगे तो आपका xi भी निकल जाएगा। di is equal to xi negative 17। xi की दिस वैल्यू you will have to do the substitution of 17, so what you will get negative 14, same as it is second में negative 9, third में negative 5, 0, 17, 16, 22। okay here what we will have to do fi di, this value that value, what we will have to do multiply 11 को 11 into negative 14 करेंगे तो negative 154, negative 90, negative 35, 0, 38, 48, 22। जब इसको जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया टोटल करा तो इसका कितना जा रहा है बेटा negative 181। ओके सिग्मा fi is equals to 40, sigma fi di is equals to negative 180। what is the formula of the mean, x bar is equals to a plus fi sigma fi di upon sigma fi। okay what you will have to do, directly put the value in the equation। okay तो a कितना है 17 है, fi di कितना negative 181 है, fi कितना है 40। जब इसको सॉल्व करेंगे what we will get 4.525। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो what our final answer will come 12.47। you can also write 12.48। ओके बिकॉज आफ्टर दैट सम पॉइंट आ रहे थे, एक बार आप कैल्सी में चेक कर लेना। एंड ये 3 से 4 मार्क्स में डेफिनेटली आते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये चैप्टर्स में से 13 से लेके 14 मार्क्स का आता है और ज्यादा से ज्यादा सेक्शन डी में आते हैं। तो प्लीज इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है, एक न्यूमेरिकल्स 5 टाइम करना है। एक बार आपने देख के करना है, दूसरे बार प्रैक्टिस करना है, तीसरे टाइम पक्का टेस्ट देने की कोशिश करना है और तीसरे और चौथे में तो आप एकदम स्ट्रांगली आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज याद रखना, हर सैटरडे संडे को हमारा रिविजन डे चलेगा तो उसमें प्लीज ज्वाइन हो जाना। ओके सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा स्टैटिक्स चैप्टर उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल्स है। एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 cities, find the mean literacy rate। तो दिस रेट हैज गिवन एंड नंबर्स ऑफ सिटीज आल्सो हैज गिवन। सो फर्स्टली वी विल हैव टू मेक अ कॉलम। बॉक्स बनाना है, सबसे पहले fi लिखना है। xi कैसे निकालते हैं अब ये आप लोग को आसानी से पता हो क्या होगा, आप प्रीवियसली वीडियो देखे तो आप लोग को इजीली आ रहा होगा। ओके xi कैसे निकालना है, आफ्टर दैट व्हाट वी विल हैव टू डू, di इज इक्वल्स टू xi नेगेटिव 70, 70 के साथ अब हमने माइनस करना है, 50 को भी नेगेटिव 70 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा आंसर नेगेटिव 20, सेम एज इट इज आएगा। ओके एक के बाद एक फाइंड आउट करोगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। ui कैसे फाइंड आउट करते हैं, ui इज इक्वल्स टू di, di कितना नेगेटिव 20 को अगर हमने 10 के साथ डिवाइड करो तो क्या बचा नेगेटिव 2, नेगेटिव 1, 0, 1, 2, fi ui, दिस वन दैट वन। ये दोनों को अगर हमने इनटू करा तो नेगेटिव 6, नेगेटिव 10, 0, 8, 6। इसको जब पूरा टोटल करेंगे इसका नेगेटिव 2 आएगा और fi कितना आएगा 35 आएगा। ओके यहाँ तक कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। sigma fi is equals to 35, sigma fi ui is equals to negative 2, x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। a का वैल्यू 70 है, fi ui कितना गिवन है नेगेटिव 2, sigma fi कितना है 35 into h। h का कितना डिफरेंस दिख रहा है बेटा हमारा 10 10 का आ रहा है तो हमने h 10 लिया है। अब यहाँ पे हमने करना है इंटू, वेट फॉर अ while, 2 into 10 is equals to आएगा बेटा हमारा 20। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बेसिक चीजें हैं। ओके नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मेंशन कर दो, 20 अपॉन 35। अब ये दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 4 20, 5 7 35, 4 अपॉन 7। ओके ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी हमारा 0.57। जब इसको नेगेटिव 70 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा आंसर 69.43।
ओके, ये न्यूमेरिकल्स यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने पूरी आपको एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी आईडी में जाके, एमएसके एजुकेशन सेंटर की आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने तमाम क्वेश्चन करा दिया है। इससे बोर्ड में पक्का 110% आते हैं, वैल्यूज चेंज नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सो स्कैर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन के वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेक्स्ट बुक का जो रहता है, एनसीईआरटी के जो भी रहता है, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज आपने करना रहता है। ओके, बस ये याद रखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये तमाम न्यूमेरिकल्स की, आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे आएंगे और आप अपने माँ बाप को एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और एक अच्छा रिजल्ट आज के जमाने में आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो प्लीज मेहनत भी करो और रिजल्ट पे भी ध्यान दो और खुद का भी ख्याल रखो। एंड प्लीज, अगर अभी तक आप न्यू हो, अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स नहीं बाय करा है, तो प्लीज आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड डाउनलोड द एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप, बाय 10th बोर्ड क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस बाय नाजिया मैम और ताहिरा मैम। थैंक यू सो मच।